गोपालगंज में लगा ब्राह्मणों का संगम। दलीय राजनीति और उपजातीय विभेद को भुलाकर एक मंच पर आए ब्राह्मण। परशुराम जयंती आयोजन समिति के तत्वावधान में आज गोपालगंज के अंशु मैरिज हॉल में एक ब्राह्मण एकता के नाम बैठक रखी गई। इस बैठक में ब्राह्मण हितों के लिए क्या करें और क्या न करें इस विषय पर चर्चा आयोजित थी, जहां पर ब्राह्मणों का एक ऐसा संगम देखने को मिला जहां सभी दलों के, क्या भाजपा, क्या राजद और क्या जदयू, क्या लोजपा, सभी दलों के ब्राह्मण कार्यकर्ता, हर उपजाति के ब्राह्मण शामिल हुए। चर्चा में प्रमुख रूप से जोर ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति, ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार और ब्राह्मणों के आर्थिक पिछड़ेपन को दिया गया। साथ ही साथ गरीब ब्राह्मण कन्याओं के विवाह को लेकर एक आह्वान किया गया कि सभी ब्राह्मण माता पिता आगे आकर समाज के गरीब वर्ग की कन्याओं को अपने घर की लक्ष्मी बनाएं। कार्यक्रम के बाद परशुराम जयंती आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। पहला सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी जी से है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? ये परशुराम जयंती आयोजन समिति के माध्यम से जो पहली बार परशुराम जयंती मनाई गई थी अप्रैल में जी, उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई और अब ब्राह्मण समाज की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही थी कि एक बैठक पर चर्चा किया जाए कि हम लोग को अब आगे क्या करना चाहिए। आज की बैठक का ये एजेंडा था कि ब्राह्मण समाज की एकजुटता और ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या करें और क्या नहीं करें। जी, ब्राह्मण अक्सर विभाजित नजर आते हैं भिन्न भिन्न मुद्दों पर। ऐसे में क्या आपके आयोजन ब्राह्मणों की एकता ला पाने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होगी। हम इस कार्यक्रम को सिर्फ एक कार्यक्रम के तहत नहीं ले रहे हैं, हम एक आंदोलन के रूप में ले रहे हैं। हम एक अभियान के तहत, एक मिशन के तहत चले हैं। जो जो बाधाएं हैं ब्राह्मण समाज की एकजुटता में, हमने उनको चिन्हित किया है। जैसे ब्राह्मण उपजातियों में बटा हुआ है और आपस में द्वेष और कटुता रखता है, हम उसको समाप्त करेंगे। ब्राह्मण राजनीतिक दलों में बटा हुआ है, राजनीतिक दल आपस में जो जहाँ है रहे, लेकिन उन सभी दलों को जब ब्राह्मण के नाम पर हम एकजुट करेंगे और वो आएंगे और वहाँ एकजुटता बनेगी, कटुता खत्म होगी। उपजातियों के बारे में आपने बात की। अक्सर देखा जाता है कि एक बड़ा भेदभाव रहता है ब्राह्मणों में उपजातियों को लेकर के। ऐसे में इसको दूर करने में आपके आयोजन किस प्रकार से सहायक हो पाएंगे? देखिए, हम सबसे पहले जब इस विषय को जब उठाए हैं जी, निश्चित रूप से उसके बारे में आपस में विस्तार से चर्चा होगी। कैसे जो है कार्यक्रम तय किया जाए, लोगों के भीतर एक भाव जगाया जाएगा। उसके लिए एक अलग से हम कार्यक्रम करेंगे कि हमारे भीतर ब्राह्मणों में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, कोई जाति उपजाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब लोग एक है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। अगला सवाल श्री विपिन बिहारी दुबे जी से रहेगा। अक्सर राजनीतिक मंचों पर दलगत भेदभाव देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष से ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है, राजनीतिक उदासीनता ये कहा जाए कि दिखती है, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में इन आयोजनों के माध्यम से क्या ब्राह्मण राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मुहिम छेड़ चुके हैं? देखिए, पहले तो हम लोग एकता पर फोकस कर रहे हैं। जब तक हमारी एकता नहीं रहेगी तब तक किसी भी राजनीतिक दल या कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई ध्यान नहीं देगा। अभी की स्थिति में यह है कि ब्राह्मण किसी लाइन पर नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, इसलिए कि हम लोग छिन्न भिन्न हैं। जब हम लोग एकत्रित हो जाएंगे तो सबके नज़र में, सबके कॉग्निजेंस में आ जाएगा कि ना, ये भी लोग हैं, इन लोगों का वर्चस्व है, आई लोग जो कहेंगे वो। एकता के मायने क्या हैं? क्या वो राजनीति की एकता की बात हो रही है या सामाजिक या आर्थिक? ना, हम लोग सामाजिक एकता के पक्षधर हैं। हम लोग समाज को, अपने समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। हम लोग का यही मिशन है। चाहे कोई किसी राजनीतिक दल का विचारधारा के हो, चाहे किसी कोई ब्राह्मण संगठन से हो। मैं विप्र महा फाउंडेशन का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। फिर भी हम लोग मिल करके परशुराम जयंती में भी जितना हो सका उस तरह का
भूमिका निभाए, हम लोग एक जगह रहे, एक बैनर के तले रहे। उस मंच पर भाजपा, जदयू, जनता दल, कांग्रेस, सारा जिले के जितने ब्राह्मण नेता लोग थे, सब लोग थे। अगला सवाल मेरा अंशु मिश्रा जी से रहेगा। अगर आप सबके प्रयासों से कम गोपालगंज में ब्राह्मणों में एकता आ जाती है तो उसके बाद क्या? देखिए, ये तो पहले से बिहार में गोपालगंज अपना स्थान रखा है और अभी भी बोल रहा हूँ कि हम ब्राह्मण बिहार में गोपालगंज में अपना वर्चस्व बना के रखे थे, हैं और रहेंगे। अभी जो कुछ विषमताएं आई हैं, ये ठीक होते ही हमारे यहाँ, नाम लेना नहीं चाहेंगे, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं हमारे प्रति, हमारे विरुद्ध जो लोग बोल रहे हैं। मेरा पहला उद्देश्य होगा कि हमारे भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, एक मर्डर हो रहा है या फिर जिस तरह का डरवाया या धमकाया जाता है। विजय भैया ने अभी कुछ इतिहास 1984 से लेकर के आज तक का वर्णन किया कि किस तरह से ब्राह्मणों का सम्मान का हनन किया गया है। सबसे पहले मैं वचन देता हूं कि एक एक करके अंशु मिश्रा बदला लेगा और ये ब्राह्मण समाज बदला लेगा। हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग परशुराम के वंशज हैं और दावे के साथ बोल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो क्या सामाजिक वर्गीय वर्चस्व के दौर को वापस लाने की कवायद है आपकी बैठकें? ये नहीं है, कहने का तात्पर्य ये मेरा नहीं था। लेकिन आप हमको मारिएगा तो हम आपको छोड़ भी नहीं देंगे। मैंने बोला ही है कि आप ईंट से मारिएगा तो फिर मैं तो आपका पूजा तो नहीं करूँगा, क्योंकि हम परशुराम वंशज हैं। आप हमारे माँ बहन को गाली दीजिएगा, हमारे भाइयों को काटिएगा, तो मेरे हाथ में वेद और परशु दोनों है। आप वेद चाहिएगा तो वेद देंगे, परशु चाहिएगा परशु मिलेगा। अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कहीं पर सेकुलरिज्म और हिंदुइज्म की बात चल रही है, बिहार में जातीय जनगणना की बात चल रही है। ऐसे में क्या ये कवायद ब्राह्मणों की एकता बढ़ाने वाली कवायद 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए तो नहीं है? नहीं, 24 से हमें मतलब ही नहीं है, हम नहीं थे। 2014 के पहले मोदी जी भी नहीं थे, तो भी हमारे चाचा दादा परदादा इस संगठन को चलाते आए हैं, ब्राह्मणों का अस्तित्व को, सम्मान को बचाने का काम किया है। ये नहीं कि हम नया करने जा रहे हैं। हाँ, बीच में ये कुछ सुस्त हो गया था किसी कारणवश, उसको हम ठीक कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में अपने समाज के कुछ लोगों का अपमान सहा है। उसको अब दोबारा मैं नहीं चाहता कि हमारे अगले बच्चों को और अगले भविष्य में ये सामना करना पड़े, इसलिए हम लोग अपने आप को यहाँ ला रहे हैं। गोपालगंज में ब्राह्मणों के ऊपर हमला हो रहा है, हर जगह अटल पांडे हत्याकांड हो, भोला मिश्रा हत्याकांड हो, उस पर मैंने वहाँ भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अटल कांड जो हुआ, मेरे अंदर ज़्यादा जज्बात, मैं ज़्यादा अग्रेसिव वहीं से हो गया। बीजेपी भैया तो बहुत पहले से और मेरी पूरी टीम पहले से लगी हुई थी, लेकिन मैं कहीं ना खुल के मैं आ गया उस समय। और मैं आज अभी भी बोलने के लिए तैयार हूँ कि मेरा जीवन ब्राह्मणों के लिए समर्पित है, रहेगा। मेरा अगला सवाल राष्ट्रीय जनता दल के वरीय उपाध्यक्ष श्री पिंटू पांडे जी से रहेगा। आपके साथ इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी, लोजपा सहित तमाम दलों के कार्यकर्ता थे जो कि राजनीतिक समर में आपके विरोधी हैं, तो यहाँ पर जातीय आधार पर विरोधियों से सामंजस्य बिठाने में कितनी मुश्किलें आएंगी? जब हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था, परशुराम जयंती मनाने के लिए हम लोग बैठे थे 2-4 लोग, तभी हम लोगों ने ये तय किया था कि यहाँ हम लोग कोई, आपने सवाल किया था मेरे भाई अंशु से कि ये 2024 के लिए है क्या। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, ना 24, ना 25, ना 29, ना 30, हम लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हैं, चाहे कोई किसी दल में हो। हमारे विप्र बंधुओं का कल्याण कैसे होगा? अगर हमको कहीं कुछ शक्ति मिला है, हम कुछ समाज में किए हैं, तो उसका 100% उपयोग हम अपने विप्र बंधुओं के लिए करेंगे। और सभी लोग, आप हैं, आप पत्रकारिता में, फिर भी आप किसी के साथ जुड़े हैं। हम राजनीति करते हैं तो हम भी कहीं किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं, अंशु जी भी किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं। यहाँ किसी पार्टी का हम लोग चर्चा नहीं करने का कसम खा चुके हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विप्र बंधुओं के लिए क्या हो सकता है और हम लोग किए हैं। जो भी अटल हत्याकांड हो या उसके पहले एक गोलीकांड हुआ था, हम लोग आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, हर तरह का मदद करने के लिए, लड़ने के लिए वहाँ खड़ा पाए जाएंगे। क्या इस मंच पर आए हुए लोग इस मंच के इतर अपने अपने क्षेत्र में भी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, ब्राह्मणों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे? हम लोगों को लगता है कि तैयार रहेंगे,
और अगर थोड़ा सा उनके मन में कसक होगा तो हम लोग तैयार करेंगे। आज ये पहला मीटिंग था, आयोजन परशुराम जयंती का आयोजन हुआ, वो उसमें बहुत बड़ा जन सैलाब था, हम कुछ बात नहीं कर पाए। उसके बाद आज हम लोगों का पहला मीटिंग था और लोगों को देख के लगा कि अब लोग जाग रहे हैं और जगाने वाला आदमी चाहिए। हम लोग जगाने निकलेंगे, जगेंगे और सबका सब लोग मदद करेंगे, इतना हम लोगों को विश्वास है। लंबे समय से ब्राह्मण आयोग या सवर्ण आयोग बनाने की भी मांग उठ रही है और यह देखा जाता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के पास एक उत्पीड़न का हथियार रहता है, एट्रोसिटी एक्ट। तो इसके लिए आप अपने क्षेत्र से क्या करने वाले हैं? अभी इस पर बात करना हम लोग अभी हमारी आज बात हम लोग ये तय की है कि हम एक संस्था बनाएंगे। आज पहला दिन है, संस्था बनेगा, इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। संस्था को क्या क्या करना है, कुछ प्रस्ताव आया है, जिसमें ऐसा कोई आज प्रस्ताव नहीं है। इस पर हम इसलिए चाहेंगे कि इस पर अभी बात नहीं करें। अभी हम लोगों की उम्र बहुत छोटी है, मतलब इस संस्था की। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हर बिंदुओं को छुआ जाए जिससे ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं अहित होता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।